4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिहार में 29 सीटें हमने ऐसी निकाली जहां पर फ्रेंडली फाइट होने जा रही है। अब आप कहेंगे ये कौन सी नई बात है? गठबंधन के अंदर तो 10-12 की पहले से रिपोर्ट आ रही थी। मैं गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं। आपको हैरत होगी, मैं उन सीटों की बात कर रहा हूं जहां राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट और जनता दल यू का कैंडिडेट, कागजों पर तो ये 20 से 25 सीटें बताई जा रही हैं, लेकिन 29 सीटें लगभग ऐसी हैं जहां पर इन दोनों दलों के कैंडिडेट आमने सामने। जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल। कहा यह जा रहा है जमीनी पत्रकारों के माध्यम से कि इन दोनों के बीच में जो चुनाव चिन्ह है, एक का तीर है, एक का लालटेन है। एक पत्रकार कह रहे थे कि तीर और लालटेन एक हो गया है। हैरत की बात है, जब दो लोग लड़ रहे होंगे तो वो एक कैसे हो जाएंगे? और लड़ने वाला तो ये सोचेगा मैं ही जीतूं। लेकिन दोस्तों, हो यह गया है कि जब आला कमान के अंदर आपस में सामंजस्य बैठ जाता है तो फिर सारे काम संभव हो जाते हैं। बताया जा रहा दोस्तों कि नीतीश कुमार को जब से ये ख्याल आया है कि मेरे जहन में वो गाना आ गया कि शादी का ख्याल मन में आया है तो कि मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा, तब से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार आपस में कांटेक्ट में हैं। ये लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई सबूत तो है नहीं, लेकिन ये बात सही है कि लालू प्रसाद को और नीतीश को दो अलग अलग करके नहीं आंका जा सकता। पक्ष चाहे कोई भी हो, किसी भी पक्ष का पत्रकार बुद्धिजीवी ये कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हमेशा से रहते हैं। तो ये 29 सीटों पर अगर ये तीर में और लालटेन में कोई फर्क अगर नहीं रहा तो फिर मैं आपको बता दूं, भारत से हिंदू मुस्लिम का जो फर्क डाल दिया है जिन लोगों ने, वो फर्क मिट जाएगा। अब आप कहेंगे कि 29 या 25 सीटों के बारे में मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। मैं बताता हूँ, देश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आपको कपड़े से पहचानना, हिंदू मुस्लिम करना, हिंदुत्व को बढ़ावा देना, हिंदू राष्ट्र बनाना और एक विशेष वर्ग को पाकिस्तानी ISIS का बता करके सत्ता को हथियाना, ये इस पार्टी का काम रहा है, ऐसा लोगों का आरोप है और दिखता भी है। भाई से भाई को लड़ाना, दो धर्मों के बीच में डिस्टेंसेस पैदा कर देना, धार्मिक आयोजन ऐसे करना कि जैसे इनको वोट इसी काम के लिए दिया गया था कि तुम मंदिर के पंडित बन जाओ, जबकि इन्हें बनाया विधानसभा में था, भेजा विधानसभा लोकसभा में था, लेकिन ये तो मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं। तो अब इनको ये बताते ये हैं बहुसंख्यक वर्ग को कि देखिए हम आपके दरोगा हैं, हम आपको बचा रहे हैं। ये लालू प्रसाद, राहुल गांधी, ये दुनिया भर के जो लोग हैं, ये अगर आ गए तो ये इन लोगों को बढ़ावा देते हैं जो देश के अंदर, मैं कह सकता हूँ कि अनियमितता फैलाएंगे। कई सौ सालों से रहते हैं, 1500 साल से तो रहते ही, कोई अनियमितता तो हुई नहीं। छोटे मोटे झगड़े तो सभी के झगड़े उसमें होते हैं। खैर, तो ये 29 सीटें बहुत ज़बरदस्त तरीके का उलटफेर करने जा रही हैं। अगर इनके ऊपर बाहमी, यानी कि एक आपस में एक बात बन जाती है, फ्रेंडली फाइट हो जाती है कि न तुम जीते न हम हारे, और नीतीश कुमार ने और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने अपने अपने कैंडिडेट को ये इशारा दे दिया, ऊपर हो जाओ नीचे हो जाओ। 29 सीटें गई तो समझ लो भैंस गई। अब कैसे गई? पिछली बार का जो इलेक्शन था उसमें 0.3, 1% नहीं, 1% से आधा, 25, 0.3, सिर्फ 0.3, 1% भी मैं नहीं कहूँगा, आधा भी नहीं कहूँगा, बिल्कुल 1/3, 0.3% वोट जो है, 15,000 वोट बीजेपी को ज़्यादा मिला था, जिसकी वजह से सरकार बन गई। वरना राष्ट्रीय जनता दल अपने फुल सैचुरेटेड उस पे पैमाने पर खड़ा था। तो ऐसे में जब 2020 में ये हालत थी और जब 36% वहाँ EBC है, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, समझ गए?
SC बहुत बड़ा लेवल पर है। ये मुकेश सहनी, जिनका मल्लाहों का, मछुआरों का वोट जो है वो 9% है। इनकी अपनी ही जात का कोई 3 बताता, कोई 6 बताता है। ये 9% वोट मुकेश सहनी के रूप में, जिनको डिप्टी CM बता करके पूरे प्रदेश में घूमने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, वो उसमें से 5% भी अगर कट गया, हाल क्या होगा? हाल ये होगा कि ऐतिहासिक हार हो जाएगी। तो नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव इस 29 सीटों पर कुछ इस प्रकार से दोस्तों, मैं कह सकता हूं कि केमिस्ट्री बना दी है कि ये कैंडिडेट आपस में लड़ तो रहे हैं ज़ाहिरन, लेकिन ये आला कमान के इशारों पर काम कर रहे हैं। जो जहां मजबूत है उसके सामने थोड़ा सा अपने आप को जो भी दूसरा कैंडिडेट है शो कर रहा है। ये वहाँ के पत्रकारों की ज़बानी है। हमारे भी पत्रकार वहाँ ज़मीन पर हैं, तमाम फीडबैक के मद्देनज़र कह रहा हूँ। तो ये 29 सीटें, मैं तो कह रहा हूँ 15 सीटें ही अगर प्रशांत किशोर ने बिगाड़ दी ना, जहाँ पर उन्होंने सवर्णों को टिकट दिए हैं, 10-10, 15-15 हज़ार वोट भी अगर कम कर दिया और वो हार गए तो मामला दूसरा है। इस बार मैं हैरत की बात आपको ये बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार को एंटी इनकम्बेंसी, उनको हटाने की मुहिम, ये सारी चीज़ें साथ थीं, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को हटाने का काम किया है, एक सहानुभूति सी नीतीश कुमार के पक्ष में देखी जा रही है। अब कहा यह जा रहा है कि संभव है कि नीतीश कुमार की सीटें पहले के बामुकाबले थोड़ी बढ़ जाएं। बीजेपी की तो कम होनी है। हालांकि बीजेपी का वोट मुझे अपनी जगह इंटैक्ट नज़र आता है, लेकिन अगर ये नीतीश कुमार की और लालू प्रसाद यादव की पार्टी में आपस में ये मुआहदा हो गया है 29 सीटों पर कि कहीं तुम जीत जाओ, कहीं हम जीत जाते हैं, तो ये समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी का टोटल जो आंकड़ा है सरकार बनाने का वो ख़त्म हो जाएगा। ये बात अलग है कि बहुत से लोग अब ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के अमित शाह ने पूरा इंतज़ाम कर रखा है। अब अगर देखिए, हमें मशीनरी के तो बातें पता नहीं है, ज्ञानेश गुप्ता हमें तो बताने से रहे कि कुछ सेटिंग है या नहीं। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि जो ज़मीनी हालात हैं, जो दिख रहा है, वो हम आपको एविडेंस के साथ, पत्रकारों की ज़बानी मक़ौलों के साथ और जो परसेंटेज है उसके मुताबिक आपको बताया जा रहा है। आप सीधा सीधा समझ लीजिए 18% मुस्लिम है, बीजेपी का वोट नहीं है। 14%, 14.25% जो है यादवों का है, वो बीजेपी का वोट नहीं है। ये तो बात समझ में आ जाती है। 18 में 2 डाल दो 20 और 18, 16, 32% तो ये हो जाता है। अब 36% टोटल EBC है, उसमें 9% ये वोट बताया जाता मल्लाहों का है, इसमें से 5 आ गया। बताइए 32 में से 5 डाल दो 37% हो जाता है। अब कांग्रेस भी अपना कुछ ना कुछ कर रही है, कांग्रेस की वजह से भी सीटें मिल रही हैं। तो अब कांग्रेस को बाकायदा यादव भी मिल रहा है, मुस्लिम भी मिल रहा है। कांग्रेस ने थोड़ा सा, जो उनके राजेश राम है, थोड़े से दलित, थोड़े से EBC, थोड़े से OBC अगर काट डाले तो बताइए सरकार कहाँ बन रही है। अकल तो ये कह रही है, मशीन का हमें पता नहीं है। जय हिंद।